चरम सीमा के भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए केदार कश्यप जी को सभी लोग अपनी सरकार और अपने जैसे नजर आते हैं। आगामी विधानसभा में जगदलपुर विधानसभा से एक नया चेहरा सामने आने वाला है, वो है राजीव शर्मा का। तो राजीव शर्मा इस चीज को लेकर के क्या सोचते हैं? अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीनों का समय शेष रह गया है और पार्टियों की तरफ से बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी है। अब धीरे धीरे करके जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो स्थानीय पार्टी है, वो भी अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज करा रही है, क्योंकि चुनाव में महज कुछ ही महीने शेष है। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप ARC न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। आज की विषय पर चर्चा हम करेंगे। कुछ दिन पहले ही एक पीसी की गई थी भाजपा की तरफ से। उस पीसी में पूर्व मंत्री केदार कश्यप के द्वारा जो बयानबाजी की गई थी, उसको लेकर के, बयानबाजी को लेकर के जो शहर जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा है, वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, हम उनसे ही जानेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, एक पीसी की गई थी भाजपा की तरफ से, जिसमें पूर्व मंत्री जो है केदार कश्यप, उनके द्वारा एक बयानबाजी की गई थी कि 12 विधानसभा के जितने भी आपके MLAs हैं, सारे भ्रष्ट हैं और जो आपके मुख्यमंत्री हैं उसी के हिसाब से तय करेंगे कि उन्हें टिकट मिलेगी आगामी विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री केदार कश्यप जी का बयान अपने आप में बहुत ज्यादा हास्यास्पद भी है। राजनीति की स्वस्थ परंपराओं में कहीं पर भी ये फिट नहीं बैठता है और जो मीडिया को उन्होंने बयान दिया है, वो जनता और मीडिया दोनों की समझ से परे है। एक तरफ वो कहते हैं कि कांग्रेस के बस्तर में 12 की 12 विधायक मापदंड में खरे उतरते हैं, वहीं दूसरी ओर उनको भ्रष्टाचार और लूट खसोट करने की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा केदार कश्यप जी को आपके माध्यम से कि केदार कश्यप जी 15 वर्ष मंत्री रह चुके हैं, बस्तर का नेतृत्व किए हैं, प्रभारी मंत्री के रूप में भी बस्तर के अंचलों में रहे हैं। उनकी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई थी। चुनाव के 2018 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रमन सिंह जी ने समस्त विधायकों और मंत्रियों को यह भी कहा था कि अब 1 साल के लिए आप लोग कमीशन खोरी बंद कर दो, तभी सरकार बन पाएगी। इस चरम सीमा के भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए केदार कश्यप जी को सभी लोग अपनी सरकार और अपने जैसे नजर आते हैं, इसलिए उनका दिया गया बयान है। उनका कहना ये भी है कि 5 साल में जनता इतनी ज्यादा परेशान हो गई है कांग्रेस से, जितना तो हमारे 15 साल में नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कांग्रेस ने जनहित में जनता के लिए सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी है, आज आप 4 साल में देखिए कि कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है। आज जनता खुश है, हर वर्ग खुश है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूरे देश के अव्वल नंबर के शीर्षस्थ मुख्यमंत्री कहलाते हैं। आज बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में पहला राज्य है जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में 6% बेरोजगारी दर है, जो सबसे कम है, और छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है। इसके अलावा अन्य राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य के भूपेश बघेल जी की जितनी योजनाएं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, उनका अध्ययन अन्य राज्यों के सरकार के अधिकारी मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उनको लागू कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस कोविड जैसी भयावह स्थिति के बावजूद भी उनकी दूरदर्शिता, उनका दूरगामी परिणाम, अर्थव्यवस्था और बहुत सारे योजनाओं को जिस प्रकार से उन्होंने जनता के हित में लॉन्च किया है, योजनाओं का विस्तार किया है, वो निश्चित रूप से जनता से सीधे तौर पर कांग्रेस को जोड़ती है। और कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप का यह भी कहना है कि आगामी चुनाव में 12 की 12 सीटों पर वो परचम लहराने वाले। वास्तव में इन्हीं केदार कश्यप जी के नेतृत्व में बस्तर का चुनाव 12 सीटों में लड़ा गया। मुख्यमंत्री पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के डॉक्टर रमन सिंह जी ने, केदार कश्यप जी ने
2018 के पूर्व 65 प्लस सीटों का जनता के सामने 65 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। ये भी आप सबके माध्यम से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उनका टारगेट 65 प्लस का था। 15 वर्षों में कार्य करने के बावजूद भ्रष्टाचार के आकंठ में जनता की उन्होंने कोई सुध नहीं ली। जमीन पे काम नहीं करके सिर्फ हवाबाजी की बातें की और हवा पे रहे। इसका परिणाम जनता ने उनको 15 वर्षों में 15 सीटों तक भी नहीं छोड़ा। जो 65 प्लस की बात करते थे वो 14 सीट में सिमट गए। तो अभी जो बस्तर की 12 सीटों की बात करते हैं, अभी जनता उनको इस चुनाव में भी वही परिणाम दिखाएगी। हो सकता है कि इस परिणाम आने के बाद ही केदार कश्यप जी इन सब बातों को समझेंगे। एक विषय है जो आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बहुत ज्यादा तेजी से बन रहा है और बढ़ भी रहा है कि आगामी विधानसभा में जगदलपुर विधानसभा से एक नया चेहरा सामने आने वाला है, वो है राजीव शर्मा का। तो राजीव शर्मा इस चीज को लेकर के क्या सोचते हैं? अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मुझे बहुत लंबे समय से जगदलपुर संगठन के जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। जिला अध्यक्ष पार्टी का चेहरा होता है, पार्टी का नेतृत्व होता है। और कहीं ना कहीं 2018 में हमने जो तैयारियां की थी चुनाव को लेकर, आज हमारी सरकार बनने के बाद 4 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार अंतिम व्यक्ति तक जा रहा है। रही बात टिकट का या दावेदारी का, तो निश्चित रूप से मैं आपको अजय जी बताना चाहूंगा कि पूरे मामले में हमारे राष्ट्रीय स्तर, प्रादेशिक स्तर का जो निर्णय होता है वो पार्टी को सर्वसम्मत होता है और सभी कार्यकर्ता से लेके जनप्रतिनिधि उसका पालन करते हैं। जो भी प्रत्याशी होता है वो हाईकमान के द्वारा डिसाइड किया जाता है। हाईकमान अगर आपका नाम तय करती है तो क्या आप इस सीट से चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे? देखिए, अभी चुनाव को काफी समय है और कांग्रेस संगठन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर बहुत ही बेहतर काम कर रहा है जो जनहित में है। ऐसी स्थिति में पार्टी हाईकमान जब नाम तय करती है तो किसी भी प्रत्याशी का, आप मेरी बात कर रहे हैं, यदि किसी भी प्रत्याशी का नाम तय करते हैं तो उसे राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का अनुसरण, निर्देशों का पालन करना। जी, धन्यवाद सर आपका। तो ये तो थे राजीव शर्मा जिन्होंने आप तमाम प्रकार की जानकारियां दी, और केदार कश्यप जो पूर्व मंत्री है उनके बयान को लेकर भी उन्होंने अपने शब्द से जो विपक्ष के लोग हैं उनको करारा जवाब देते हैं। तो आपने सुना, और सबसे अहम सवाल जो लोगों के मन में लगातार बढ़ चढ़कर आगे आता जा रहा है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में राजीव शर्मा जगदलपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे? तो उसको लेकर के भी इस सवाल का भी उन्होंने बड़े ही अच्छे से जवाब दिया है कि अगर पार्टी तय करती है, आलाकमान तय करते हैं, हाईकमान तय करते हैं, उसके बाद ही सारी चीजें सामने निकल कर आ पाएगी। मेरे साथ है कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्रा, ARC न्यूज़ जगदलपुर। अगर हमारी खबरें आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।